हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज सरकर और आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि 200 साल पहले की कहानी है, लेकिन इसका सबूत आज भी मौजूद है। आप चाहो तो देख सकते हो। क्या हो अगर 600 घर और 84 गांव एक रात में ही सुनसान हो जाए, खाली हो जाए। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ये सच्ची कहानी है और इसका सबूत आज भी है। और इसका जब पता चला था तब 2000 में ही पता चला था। हमारे इंडिया में जो पुराने चीज़ों की जो खोजबीन करता है, जो ऐतिहासिक लोग होते हैं, उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िला में कुलधरा गांव है। वहां पर एक रात में ही 600 घर और 84 गांव के 600 घर, हजारों लोग थे जो एक रातों रात ही गायब हो गए। और कहाँ गया किसी को भी कुछ भी पता नहीं। तो ये बात जब ऐतिहासिक लोगों को जब पता चला तो उन्होंने 4-5 लोग एक टीम बनाया और राजस्थान के लिए निकल पड़ा। पहले राजस्थान, उसके बाद जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है कुलधरा गांव। जब उन लोगों ने जब जैसलमेर जिले पर पहुंचा और कुलधरा की तरफ कूच करने लगा तो वहाँ पर तो चारों तरफ रेत ही रेत है। जहाँ पर भी आपकी जितनी दूर भी नज़र जाए तो रेत रेत ही रेत दिखेगा। और गाड़ी भी 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर बाद ही दिखेगा। एक हॉरर टाइप के सीन होता है। तो 4-5 लोग जब कुलधरा में पहुँचा, कुलधरा वहाँ पर इस घटना हुआ था। तो उन्होंने जब गांव के अंदर पहुँचा 4-5 लोग, तो उन्होंने जो पाया, जो फील किया, जो बाहर का जो टेम्परेचर था, बाहर इतनी गर्मी पड़ती थी कि 40 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच जाता था। और दोपहर को तो वहाँ पर कर्फ्यू जैसा लग जाता था। तो बाहर इतनी गर्म। और जब उस गांव के अंदर पहुंचा तो एकदम से तापमान में गिरावट महसूस हुई, जैसे उस गांव के अंदर। और गांव के अंदर जब पहले 4-5 लोग, ऐतिहासिक लोग जब पहुंचे तो उन्होंने देखकर हैरान हो गए, ये क्या है। कतार से लाइन पर जो घर है वो कतार से हुई है, येलो कलर का घर है। और पूरा गांव एकदम खाली है, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। और घर वैसे की वैसे ही है। 200 साल पुराना केस है, लेकिन जैसे घर बिल्कुल ऐसे ही है। लगता नहीं है कि ये इतने साल का घटना है। जब उन्होंने एक एक चीज़ को खंगाला तो उनको भी यकीन हुआ कि ये बहुत पुराना मामला है और सच में यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो उन्होंने जब रिसर्च किया, आसपास के गांव में जाकर बुजुर्ग लोग थे वहाँ, उनके पास जानने की कोशिश की। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट में पाया कि जो लोगों ने बताया उसके आधार पर एक किताब भी है जो आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर बहुत फिल्म भी बनी है उस गांव के ऊपर। तो उन्होंने कहानी को जानने की कोशिश की। तो बताया जाता है गांव के द्वारा या उन लोगों के द्वारा, जब मेन प्रोजेक्ट पर आया तो पता चला करीब 200 साल पहले यहाँ पर कुछ पाली वाले ब्राह्मण रहा करते थे कुछ किलोमीटर की एरिया में। और वहाँ पर 600 घर और 84 गाँव, एक गांव में कोई 6-7 घर था, कुल मिलाकर 600 घर थे। तो वो प्राय 5-6 किलोमीटर के अंदर ही बसा हुआ था। पाली वाली ब्राह्मण था जो बहुत इंटेलिजेंट भी था उस समय में। और उन्होंने कुछ वैज्ञानिक की तर पर भी काम किया। और उनका मेन काम होता था खेती बाड़ी करना, खेती बाड़ी और जो पशुपालन है, चरवाहे का काम वो क्या करता था। और उस समय राजशाही हुआ करता था, जो राजा के अंडर में होता था पहले के ज़माने में। जब सुनता था लोगों, तो पाली वाले ब्राह्मण राजशाही हुआ करता था। और उस गांव के लोग इकट्ठा था, जो भी करता था, जो भी फैसला लिया करता था और जो भी डिसीजन लिया करता था, पंचायत के द्वारा ही होती थी। और गांव के लोग बहुत ही अपना इज्जतदार था। और उनके पास उस वक्त में भी
कहा जाता है कि वो लोग बहुत अमीर थे और उनके पास काफ़ी जेवर भी था, सोना या कुछ मूल्यवान चीज़ भी था। तो एक बार क्या हुआ, उस जो 84 गांव और 600 घर है वहाँ पर राजशाही हुआ करता था, और वहाँ का एक दीवान था जिसका नाम था दीवान सलाम सिंह, जो वहाँ का उस गांव का जो कर या जो टैक्स होता था उस ज़माने में, वो देख रेख करता था। और वो बहुत, कहा जाता है, बहुत पावरफुल आदमी था। दीवान सिंह सलाम नाम था। इतिहास में भी इसका जिक्र है, आप नाम डालकर सर्च करके भी उसके फ़ोटो भी है, आप देख सकते हैं। और दीवान सिंह सलाम के बारे में कहा जाता है उसकी जो क्रूरता की और जो अत्याचार की कहानी थी वो बहुत फेमस थी। तो एक बार क्या हुआ कि दीवान सिंह सलाम उस गांव का, पाली वाले ब्राह्मण जो कुलधारा गांव है, वहाँ पर एक दौरा करने के लिए आया था। और उस गांव का एक मंदिर की पुजारी की बेटी को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। तो वो कैसे भी करके उस पुजारी की बेटी को अपने महल में ले जाना चाहती थी। उसकी मनसा नीयत बिगड़ गई। तो पहली बार तो जब देखा, उसके बाद 2-3 चक्कर लगाए उसको देखने के लिए। फिर 2-4 आदमियों से उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहा। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिन के बाद फिर दीवान सिंह सलाम उस गांव में आते हैं और कोशिश करते हैं कि उस लड़की को उठाने की और उसको अपनी हवेली तक ले जाने की, लेकिन लोगों के द्वारा कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। फिर गांव वालों ने भी कुछ लोगों को इस बात का बारे में संदेह हो गया था, तो उन्होंने भी थोड़ा सा एहतियात बरतने की कोशिश की। तो दीवान सिंह सलाम एक दिन उस सारे गांव को मैसेज पहुंचाया कि अगली पूर्णिमासी की रात तक अगर पुजारी की बेटी को दीवान सिंह सलाम की हवेली तक नहीं पहुंचा दिया जाता तो अगले दिन गांव पर हमला कर देंगे। पूर्णिमा की रात उस दिन से 2-4 दिन की टाइम थी, 2 दिन या 3 दिन। तो जब इस मैसेज गांव वालों को पाया तो गांव वाले तो परेशान हो गए कि ये क्या है। और 2 या 3 दिन टाइम था। तो उस वक्त गांव के जो मुखिया होते हैं तो उन्होंने पंचायत बुलाया और पंचायत में सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया। तो कुछ जो बुजुर्ग थे वो अलग दिया और कुछ अलग दिया, सबके अलग अलग राय थी, लेकिन सबकी एक ही राय थी कि हम अपनी बेटी को, हमारी इज्जत को किसी दूसरे के हवाले नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जो करना है वही करना पड़ेगा। तो कुछ आदमी ने कहा कि हम तो राजा के सेना का तो सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने भी कहा कि उनकी सेना के सामने हमारे गांव के लोग कुछ भी नहीं है। और वैसे भी उसकी जो पावर थी उस टाइम पर, तो गांव वालों में उतनी ताकत नहीं थी कि उसका फौज का सामना कर पाए। तो गांव वालों ने एक अलग डिसीजन लिया कि हम ना पुजारी को बेटी को उसके पास सौंपेंगे, ना ही हम उनसे लड़ेंगे। हम चुपचाप इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वो कैसे होगा, इतने लोग एक दिन में कैसे निकलेंगे? और अगर राजा को पता चला तो रास्ते में घेर के मारेगा या पुजारी को बेटी को उठा लेगा। तो जिस दिन पंचायत हुई उस दिन जो पंचायत के मुखिया थे उन्होंने कहा अभी पंचायत ख़त्म, सब अपने अपने घर जाओ और जो ज़रूरत के सामान है उसी को लो, उसी को पैक करो और अभी के अभी इस गांव से निकल जाओ और हम एक साथ कतार में निकलेंगे। ये बोलकर पंचायत ख़त्म हो गई और उस गांव वालों ने उस टाइम पर एक ही मत से सब लोगों ने एक ही सहमत दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी इज्जत को
दीवान सिंह सलाम के हवेली तक नहीं पहुंचाएंगे, इसके लिए हमारा जो करना है वही करेंगे। तो उन्होंने एक मत से फैसला लिया कि हाँ, हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। तो उन्होंने सब अपने अपने घर गया और जो भी ज़रूरत के सामान थे उन्होंने पैक किया और अपने घर से छोड़ गया। आप सोचिए, देखिए एक बार कैसे होगा अगर आप एक गांव में आपके दादा है, आपकी दादी है, बुजुर्ग है, आप काफ़ी सालों से इस गांव में रह रहे, अगर आप अचानक छोड़ के जाना पड़े तो आपको कितना कष्ट होगा। लेकिन उन्होंने पंचायत का जो फैसला हुआ, एक मिनट, सब अपने हक के लिए नहीं, सब के लिए सोचा और सब जो घर में गया और ज़रूरत के सामान लिए और उसी वक्त उस गांव को छोड़कर सब चले गए। और तब तब उन्होंने, जब पाली वाले ब्राह्मण जब उस गांव को छोड़कर गया था, तब उस गांव में एक श्राप देकर चला गया कि हम इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, आज के बाद ना किसी की हिम्मत होगी इस गांव में आकर रहने की, और हमारे अलावा इस गांव में कोई भी बस नहीं पाएगा, और जो भी ऐसा करेगा उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे श्राप देकर उन्होंने चले गए और वो लोग, कहा गया कुछ भी, किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। तो कहा जाता है कि कुछ आगरा की तरफ गए और किसी अन्य स्टेट में चले गए। तो जब उन्होंने उस गांव को खाली कर दिया, तब 2 दिन बाद पूर्णिमासी की रात ख़त्म हुई। तो और राजा ने अपना जो सेना उस गांव में भेजी। जब सेना उस गांव में पहुंची तो वो देखकर तो हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। गांव का घर वैसे की वैसे ही, घर के चीज़ किसी का भी, तो चूल्हे का भी राख भी ठंडा नहीं हुआ था, और चूल्हे पर अगर बर्तन है तो वैसे ही रखा हुआ था, कपड़े बाहर निकले हुए है, और हर चीज़, हर ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन नहीं तो है कुछ गांव का एक भी शख्स। उन्होंने हर गांव में 84 गांव में 600 घर में ढूंढा, किसी में भी एक भी आदमी नहीं मिला। हर ज़रूरत की चीज़ है लेकिन वहाँ पर एक भी आदमी नहीं मिला। तो उन्होंने जब वापस आया और राजा को बताया कि ऐसे ऐसे कहा, तो राजा तो पहले तो एक शॉक्ड हो गए कि क्या हुआ, कैसे एक रात में, 2 रात में इतना आदमी छोड़कर कैसे जा सकता है। तो उन्होंने भी कुछ इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। तो उन्होंने फैसला लिया कि इस गांव को जब खाली भी कर दिया है, तो जो सेना है या जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने उनको कहा कि इस गांव में जाकर रह सकते हो। तो उन्होंने कुछ लोग आकर वहाँ पर रहने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद किसी की मौत हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी के अचानक गायब हो गए। तो जब ये सब होने लगा तो उस गांव के लोगों ने कहा ये तो शापित गांव है, इस गांव में रहना नहीं चाहिए। तो उस गांव में उसके बाद आज तक उस गांव में कोई भी एक रात भी नहीं गुजर पाया, और कुलधरा गांव अभी के अभी वहाँ भी है और सेम टू सेम है। और आप जाकर भी देख सकते हैं कि उस गांव का हर घर, हर रसोई वैसे की वैसे है, चूल्हा, बर्तन और जो भी ज़रूरत की चीज़। लगता ही नहीं कि ये इतना साल का घटना हो सकती है। लेकिन आप सोचिए कि एक पुजारी की बेटी के लिए सारा गांव अपने बाप दादा की कमाई हुई ज़मीन और पैसे सब छोड़कर कैसे जा सकती है। लेकिन उस वक्त में हुआ था, क्योंकि तब गांव में इंसान के बीच एक अलग ही बंधन रहता था। तो और उस गांव, कुलधरा गांव अभी भी है। अब तो टूरिस्ट प्लेस हो गया, आप जाकर देख सकते हैं। कुलधरा से 18 किलोमीटर दूर, जैसलमेर से 18 किलोमीटर लगेगा आपको जाने में, कार में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखिए, अब तो बड़ा सा गेट भी बन गया है। और उस गांव में जब आप जाएंगे
तो आप देखेंगे कि बाहर का टेम्परेचर और गांव का टेम्परेचर बहुत ही अलग है। एकदम से गिरावट आ जाएगी और उस वक्त के जो भी घर बनाए हैं वो घर के अंदर जाने पर इतनी ठंडी हवा आ रहे आ, आता है, आपको यकीन नहीं होगा। और उस गांव में आप 4 बजे के बाद तो नहीं जा सकते, वहाँ पर गार्ड भी होता है, वो निकाल देते हैं। कहा जाता है कि उस गांव में अभी तक किसी ने भी एक रात नहीं बिताया, और जो भी बिताने की कोशिश की उसकी तो या तो गायब हो गए या उसके कोई भी हदिस नहीं मिला। तो ये है कुलधरा गांव की कहानी। आप जाइए, देखिए, मेरे कहने पर यकीन मत कीजिए। नमस्कार।